लिजी कुमार जी। लिजी कुमार जी। नमस्कार पारुल दुबे जी। जी, हम आपको स्पष्ट देख पा रहे हैं। कृपया मेरे बात दोहराएं। मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। मैं लिजी कुमार प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। सुंदर, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट है। लिजी कुमार जी का विषय है रिश्ता अतीत और वर्तमान का। टोस्ट मास्टर लिजी कुमार, रिश्ता अतीत और वर्तमान का। रिश्ता अतीत और वर्तमान का। टोस्ट मास्टर लिजी कुमार। धन्यवाद टोस्ट मास्टर पारुल दुबे जी। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश टोस्ट मास्टर श्रुति श्रीवास्तव जी, टोस्ट मास्टर पारुल दुबे जी और टोस्ट मास्टर नीलू जी को मेरा सादर प्रणाम। जितने भी अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको मेरा सादर नमन। मेरी कहानी का शीर्षक के अनुसार एक कहानी मैंने पढ़ी। पुस्तक है मेरी अंतिम पुस्तक मानव कौल जी का छठा उपन्यास है और इसमें एक छोटी सी कहानी उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने हमारे अतीत को हमारे भविष्य और वर्तमान के साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह एक प्रेम कथा कहानी है। यहाँ मेरी कहानी शुरू होती है। रुक जाओ, कितने रसगुल्ले खिलाओगी? मेरा मुंह भर चुका है, मैं पूरा खुद में इतना मीठा हो चुका हूँ। प्लीज थम जाओ ना, ऐसे ना करो अंतिमा। रहने दो, मुझे मालूम है तुम कितने रसगुल्ले खा सकते हो। तुम नहीं मानोगी। मैं अंतिमा को देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था वह इतना प्यार क्यों जता रही है। हम दोनों बरसों बाद मिले थे। मैंने उसे अपने यहाँ अपनी बिल्डिंग में बुलाया था। वह ऊपर नहीं आई, ऊपर आना अलाउड भी नहीं था हमारी बिल्डिंग में। हम दोनों कार में नीचे बैठे हुए थे। हमेशा की तरह वह मेरे लिए रसगुल्ले लाई थी और आज हम 12 बरस बाद मिले थे। मेरी अंतिमा आज भी वैसी ही दिखती है। वही उसके काले काले लंबे बाल, माथे पे एक छोटी सी बिंदिया और उसकी गर्दन पर वह काला तिल। उसका तिल मेरा हमेशा मन मोह लेता था। अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज की बीप बजी। मैंने संदेश की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं संदेश पढ़ता, उस नोटिफिकेशन को उसने पढ़ लिया और बोली, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। मैंने सकपकाते हुए कहा, नहीं अंतिमा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अरे अरे नहीं, देखो तो इसमें लिखा है। कहाँ हो भाई, कहाँ रह गए? आज शाम मिलोगे नहीं क्या? मैंने भी थोड़ा शर्माते हुए कहा, बस ऐसे ही दोस्त हैं, अकेला रहता हूं ना, ऐसे दोस्तों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं, दोस्त नहीं कहूंगा मैं। हम दोनों सुबह साथ में टहलने जाते हैं और कभी कभार शाम को नाटक देखने भी चले जाते हैं। और ये वो वाले दोस्त नहीं है जो दोस्त कहलाने लायक हो। ये वो वाले दोस्त है जो गले मिलते नहीं है, गले पड़ जाते हैं। अच्छा, ओहो, तो ये तुम्हारे ऐसे वाले दोस्त हैं। वैसे अंतिमा, तुम बताओ, दोस्त की परिभाषा क्या होती है? तुम्हारा कोई दोस्त है? अंतिमा हल्की सी मुस्कुराई और उसने अपनी गर्दन छटक दी। उसके गर्दन छटकने में जो राज छुपा था, जो बात छुपी थी, मैं उसको महसूस कर पा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, बताओ ना, कोई तुम्हारा भी तो दोस्त होगा। वह कुछ नहीं बोली। फिर उसने मुझसे कहा, अच्छा ये दोस्त तुम्हारा नहीं है तो कौन तुम्हारा दोस्त है? मैंने भी एकदम से कह डाला, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। रहने दो, मैं आपकी दोस्त नहीं हूं। अगर मैं आपकी दोस्त होती तो आप मुझसे मिलने आते, आप मुझसे मिलने का जतन करते। मैं आपसे मिलने नहीं आती। ऐसा बोलते हुए उसने एक और रसगुल्ला मेरे मुंह में दे डालने की कोशिश करी। और मैं, रुक जाओ अंतिमा, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मर जाऊंगा मीठे से। कोई बात नहीं, आज तुम मीठा खा के मर जाओ, वो मुझे मंजूर है। एक रसगुल्ला और चलेगा। तभी जब वो रसगुल्ला दे रही थी, उसकी गर्दन पर उस रसगुल्ले का रस गिर गया और मेरी नजर उसकी गर्दन पर गई। उसने फट से अपना रुमाल उठाया और उसको पोंछने लगी। मेरी नजरें वहीं उसके तिल पर टिक गई। मैंने अपनी उंगलियों को और अपनी मुट्ठियों को खींच लिया। मैं उन्हें छूना चाहता था लेकिन छू नहीं सकता था। आज मैं बरसों बाद उससे मिला था, लेकिन इन बरसों में मैं सारा हक खो चुका था।
क्या कहता, अपनी भावनाओं पे मुझे संयम रखना था। वह मेरी अंतिमा थी, उससे मिलना था मुझे, उससे बातें करनी थी और इस लम्हे को मैं जिंदगी भर अपने साथ संजो के रखना चाहता था। अच्छा अंतिमा, ये बताओ, यहाँ बैठ के तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है? तुम्हारे घर चलते तो कुछ बात होती ना। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम कहीं बाहर मिलेंगे। हाँ मुझे मालूम है आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, मैं ही जबरदस्ती आपसे मिलने आई हूँ। तभी कार की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। मैंने मुड़ के देखा तो गार्ड खड़ा था। साहब आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे भाई देख रहे हो ना, हम रसगुल्ले खा रहे हैं। नहीं साहब, यह अलाउड नहीं है, आपको मालूम है ना, ये हमारे यहाँ के बिल्डिंग के अपार्टमेंट के कायदे कानून के खिलाफ है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ठीक है भाई, आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं। इतना कहते हुए मैंने अंतिमा की तरफ देखा। अंतिमा मुस्कुराई और मेरे से उसने एक प्रश्न किया, आज मैं आपसे मिलने आई हूँ, क्या यह मैं अपने बॉयफ्रेंड को बताऊं या ना बताऊं? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वह बोली, मैं अपने निजी जीवन में आपको किसी भी तरह दाखिल होने का इजाजत नहीं देती हूँ। आज मैं आपसे बोलकर जा रही हूँ, मेरे निजी जीवन में आप कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। अंतिमा के ये जो आखिरी शब्द थे मेरे कान में बहुत बुरी तरह गूंजने लगे, मुझे बहुत तकलीफ देने लगे, मैं दर्द में आ गया। इतनी देर में अंतिमा ने बोला, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने अपनी कार स्टार्ट करी और वह निकलने को हुई। मैंने बोला, भाई मुझे तो उतारो, कहाँ साथ ले जा रही हो? चलो चलो उतरो, हो गया तुम्हारे रसगुल्ले भी खत्म, अब तुम भी अपने घर जाओ। मैं जैसे ही कार से उतरा, मुझे ऐसा लग रहा था जो मेरी अरू थी 12 साल पहले तक, आज वह अंतिमा बनकर फिर से वापस जा रही थी। आज वह मेरी अरू नहीं थी, आज वह फिर से एक अंतिमा थी जो मुझसे छूटकर जा रही थी। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि कुमार जी।